हेलो लोइटा गुटन आबेन बी गेट्स। आज के लेसन में हम करेंगे कुछ और रेडियोवेंडुंगन यानी एडीएम्स। कल वाले में हमने कुछ किए थे, कुछ आज करेंगे। ठीक है, सो दिस इज पार्ट टू ऑफ द एडीएम्स। दैट्स कॉल्ड रेडियोवेंडुंगन। फाइन। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, एप्लीकेशन क्या होता है, उसके लिए पिछला वीडियो जाके एक बार जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। फाइन। सो डस आउन ओ, राइट। अभी देखिए, ये इसका हर रेडियो विंडो का एक कुछ ना कुछ हिस्ट्री में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, रिलीजन में कुछ ना कुछ इसका रेफरेंस होता है, कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है। फाइन। सो जिसका अपने को क्लियर होगा उसको मेंशन करेंगे, अदरवाइज वी कैन डू इट लेटर। फाइन। सो in this case, does A and O, what is A? Basically that is the first letter of the alphabet. O is what? In the old Greek alphabet, O was the लास्ट लेटर। मतलब आपने पहली चीज बता दी और लास्ट चीज बता दी। मतलब आपने क्या किया, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एज ए समरी, द बेसिक्स, द एसेंशियल थिंग आपने बता दिया। फाइन। सो डस आ ओ मीन्स द बेसिक्स, द एसेंशियल थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द जिस्ट, द समरी, ऐसे आप समझ लीजिए। फाइन। राइट। सो जब उसका चीज समझे, मीनिंग समझे रहेंगे तो उसका एप्लीकेशन भी आसान रहेगा। डस विजेंट लिखा, वी कॉल इट, राइट, इन जर्मन। एंड एज वी नो, इडियम्स में, रेडियो में क्या होता है, उसका जो मीनिंग है लिटरल मीनिंग से थोड़ा सा हट के होता है। फाइन। सो दस आ उन ओ मीन्स द बेसिक्स, द एसेंशियल थिंग। सो दस इज दस आ उन ओ उनसेरस प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे देखिए, आप गेनेटिव आ गया, उनसेरस प्रोजेक्ट्स। फाइन। दैट मीन्स व्हाट? That's the basics, that's the essential, that's the most important thing about our project. Das ist das A und O unseres Projekts. Fine? Right. Next is die Nase voll haben. Fine. Die Nase. Nase is what? Nose. Voll is full. Haben is to have. Fine. So die Nase voll haben means to have the nose full. Literally speaking. Fine. अभी इसको just you can guess. Fine. Die Nase voll haben means to be fed up, to have had enough of something. जैसे बोलते हैं ना, कोई काम कर करके, किसी की बात सुन सुन करके, यार मैं तो आज फेड अप हो गया। सो दैट इज द सेंस। Ich habe die Nase voll, मतलब मैं फेड अप हो गया। Die Nase voll haben। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि उसका सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर में कैसे पिरोएंगे। फाइन। सो हाउ टू यूज दैट इन सेंटेंस, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन वर्ड, इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इट्स ए फ्रेज। फाइन। So, ich habe die Nase voll vom Menschen, die nur an sich selber denken. मतलब I'm fed up of the people who just think of themselves. मतलब selfish लोग. Ich habe die Nase voll von Menschen, comma, and then the relatives are, die nur an sich selber denken. Those who think only of themselves. Fine. Next, fix und fertig sein. Okay, fix und fertig sein. फाइन। इसका मतलब क्या होता है? टू बी डन इन, मतलब टू बी इमोशनली एग्जॉस्टेड। कोई काम कर रहे हैं आप दिन भर, टेंशन वाला काम है, सो करके फुल्ली एकदम एग्जॉस्ट हो गए, नॉट जस्ट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, इमोशनली। सो इन दैट सेंस इट्स यूज। फिक्सन फर्टिक जाइन। अभी देखिए, इसको आप समझने के लिए एक रेफरेंस ले सकते हैं। एक बिन फर्टिक, फर्टिक जाइन मीन्स, एक बिन फर्टिक मीन्स आई एम डन, मेरा काम खत्म हो गया। ओके। सो एक बिन फर्टिक, उससे रिलेट कर सकते हैं आप। एक बिन फिक्स ऑन फर्टिक, अब इसमें फिक्स आ गया मतलब थोड़ा और वजन डाल दीजिए। सो एक बिन फिक्स ऑन फर्टिक मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड, आई एम डन इन। राइट। सो ना heutiger Arbeit bin ich fix und fertig, मतलब आज के काम के बाद मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। राइट। सो दैट्स द सेंस। ना heutiger Arbeit bin ich fix und fertig, मतलब आफ्टर टुडेज वर्क आई एम फुल्ली एग्जॉस्टेड, आई एम डन इन। Um den heißen Brei herum reden. फाइन। अभी देखिए, रेडन मतलब क्या होता है? टू टॉक। ओके फाइन, टू टॉक ऑन समथिंग। सो um den heißen Brei मीन्स हाइस इज व्हाट? हॉट। सो हेरुम रेडन मतलब, हेरुम का मतलब ये है इधर उधर, गोल गोल, घूम घूम के। मतलब इसका क्या होता है? टू बीट अराउंड द बुश। बोलते हैं ना, टू बीट अराउंड द बुश, मतलब गोल मटोल की बातें मत करो, सीधे सीधे पॉइंट पे आओ। दैट इज द सेंस, टू बीट अराउंड द बुश। um den heißen Brei herum reden, right? So rede nicht um den heißen Brei herum und sag endlich was los ist, मतलब rede nicht um den heißen Brei. So there are two sentences, herum मतलब don't beat around the bush, und sag endlich was los ist. Endlich is what? Finally. So, and finally tell me what the matter is. What is los? What's the matter? What's the problem? Right?
Jemandem einen Knüppel zwischen die Beine werfen. फाइन, देखिए इसको आप लिटरली भी समझ सकते हैं, समझने में इजी रहेगा. Knüppel is what? Stick, छड़ी, डंडा. फाइन, राइट. बाइना, व्हाट इज बाइन? दी बाइना मीन्स द लेग्स. अभी कोई आदमी चल रहा है या दौड़ रहा है, रोड पे चल रहा है, उसके दोनों पैरों के बीच में आप एक डंडा डाल देंगे, स्टिक फेंक देंगे, तो क्या होगा? वो आदमी गिर जाएगा, उसको तकलीफ होगी, उसको बाधा आएगी. सो इसका मतलब होता है किसी के काम में बाधा डालना, अड़चन डालना. टू पुट स्पोक इन somebody's wheel, right? So einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Werfen is what? Literally to throw. To throw a stick in somebody's leg. Literally अगर देखा जाए तो इंग्लिश में इसका फ्रेज है टू पुट स्पोक इन somebody's wheel, मतलब किसी के काम में बाधा डालना, अड़चन डालना. एंड इट टेक्स डांटिंग, मतलब किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, मतलब गलत करे या उल्टा करे या सीधा करे, अच्छा करे बुरा करे, उसके लिए ही कर रहे हैं ना. सो दैट टेक्स डांटिंग. So that's why we have put jemandem. Jemandem einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Right? Fine. So इसके लिए हमेशा डाटिव का ध्यान रखें. Er wirft mir immer. आ गया ना mir. जिसके पैर में आप स्टिक डाल रहे हैं, उसको स्पोक डाल रहे हैं, उसके लिए डाटिव आएगा. Er wirft mir immer einen Knüppel zwischen die Beine. Right? Fine. So with this we are done for the today's lesson. धीरे धीरे करेंगे, दो दो चार चार पाँच पाँच करके करेंगे. Fine. And till then, keep revising. See you in the next session. Auf Wiedersehen.